Hello students, today's topic is motivation. Okay, so what is the definition of motivations? Okay, so first definition is motivation refers to the driving and pulling forces which result in persistent behavior towards particular goal. ओके सो जो ये मोटिवेशन का डेफिनेशन है वो हमें ये बोलना चाह रहा है कि मोटिवेशन एक ड्राइविंग की तरह है। ओके जैसे एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है कहीं पहुंचने के लिए, ओके उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। उसी तरीके से जो मोटिवेशन है वो ऐसे वर्क करता है कि वो हमें अपने गोल तक पहुंचाता है। ओके इसलिए मोटिवेशन और ड्राइविंग उन सबको उनको एक साथ रेफर किया है। ओके सो मोटिवेशन क्या है? एक ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स है जो कि जिसका परसिस्टेंट बिहेवियर, ओके जिसका कि कंटिन्यूस बिहेवियर है, वो हमें अपनी गोल तक लेके जाता है। ओके किसी पर्टिकुलर गोल तक लेके जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट्स विद इन अ पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव्स बिहेवियर टू सम गोल्स। ओके तो ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन बोल रहा है कि जो मोटिवेशन है वो रेफ़र करता है पर्सन के माइंड को। ओके पर्सन और या फिर कोई भी एनिमल है, ओके तो उनके ड्राइव्स को ये रेफ़र करता है। ओके वो ड्राइव जो कि इनका जो बिहेवियर है वो सीधे उसके गोल को अचीव करने के लिए बनता है। ओके तो ये क्या है? ये सेकेंड डेफिनेशन है मोटिवेशन का कि मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट्स within a person or animal that drives behavior of words for some goals. ओके सो ऐसा मोटिवेशन जो रेफ़र करता है किसी पर्सन को या एनिमल को कि उसके बिहेवियर के थ्रू वो उसके गोल को अचीव करे। ओके सो ये डेफिनेशन ये बोलना चाह रहा है। ओके ना नेक्स्ट डेफिनेशन इज, हाँ ये डेफिनेशन है वो दिया है मॉर्गन एंड किंग ने। ओके मॉर्गन एंड किंग ने ये डेफिनेशन दिया था। ना नेक्स्ट इज मोटिवेशन का मीनिंग क्या है अब। ओके सो मोटिवेशन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोवेरे। ओके सो जो मोटिवेशन है ये जो वर्ड है वो बना है मोवेरे से। ठीक है मोवेरे का मतलब होता है टू मूव। ओके तो उसका ये मतलब होता है और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। सो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें एक्टिवेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोवरे या फिर मोटिव्स बोलते हैं। ठीक है in literally sense it is process which arouses energy or drive in an individual in processed in an active। ठीक है तो ये क्या बोल रहा है कि जो मोटिवेशन है वो एक प्रोसेस है। ओके प्रोसेस है जो कि हमें एनर्जी अराउज करता है। अराउज का मतलब क्या होता है? जो हमें उत्साहित करता है। ओके सो प्रोसेस ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स इन द इंडिविजुअल प्रोसीड इन एक्टिविटी। ठीक है ऐसे उत्साहित करता है कि हमें किसी एक्टिविटी के थ्रू अपने गोल को अचीव करना है। द एक्टिविटी इज अराउज्ड फुलफिल्स द नीड एंड रिड्यूस द ड्राइव ऑफ टेंशन। ओके तो ये एक्टिविटी क्या करता है? हमें बहुत प्रभावित करता है और हमारा जो टेंशन है उसको रिड्यूस करता है। अनटिल इट हैज़ नॉट फुलफिल्ड द नीड द ड्राइव इज़ नॉट रिड्यूस्ड। ओके तो ये क्या बोल रहा है कि जब तक हमारा नीड है वो फुलफिल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा जो ड्राइव वो क्या होगा? वो रिड्यूस नहीं होगा। ओके सो मोटिवेशन क्या है? एक नीड है जो कि हमारे टेंशन जो हमारा ड्राइव है उसको तब तक रिड्यूस नहीं करता है जब तक कि हमें हमारा जो भी हमने गोल सेट किया है वो हमें अचीव नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज ऑफन यूज टू रेफर एन इंडिविजुअल्स गोल्स, नीड्स, वांट्स, इंटेंशंस एंड पर्पस। ओके अब मोटिवेशन क्या हो सकता है? किसी का गोल हो सकता है, किसी की ज़रूरत हो सकती है, नीड हो सकती है, किसी की वांट हो सकती है, ओके किसी का इंटेंशंस हो सकता है या फिर किसी का पर्पस हो सकता है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं जिसके वजह से जो मोटिवेशन है वो किसी भी इंडिविजुअल को रेफर करता है। ओके एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन वन हंग्री द नीड इज़ फूड एंड इट डिज़ाइव्स ड्राइव। ओके जो क्या बोल रहा है कि जब कोई भूखा होता है, ओके किसी में हंगर होता है तो उसका नीड क्या होता है? तभी फूड होता है और उस फूड को पाने के लिए उसका जो ड्राइव होता है, इच्छा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ओके सो ये है व्हेन द फूड इज सर्च्ड द ड्राइव हंगर इट रिड्यूस एंड एक्टिविटी सीजेस देम। ओके सो जब क्या बोल रहा है? जब उसको खाना मिल जाता है, किसी भी इंसान का जो अगर हंगर होता है ना, उसको अगर खाना मिल जाता है तो क्या होता है? उसका जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके सो ये बोलना चाह रहा है ये
एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट इज द नीड वांट सेटिस्फैक्शन चेन। ओके, सो ये क्या है, एक चेन है जिससे कि हम नीड को, वांट को और सेटिस्फैक्शन को वन बाय वन जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये क्या है, एक चेन है। सो मोटिवेशन इन्वॉल्व्स अ चेन रिएक्शन। सो जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक चेन की तरह होता है। ठीक है, जिससे कि हमें हमारी पहले नीड होती है, उसको वो वांट में चेंज होता है, फिर वांट से होकर के सेटिस्फैक्शन में चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता है। तो ये क्या है, एक चेन की तरह काम करता है। आउट विद द फेल्ट नीड्स रिजल्टिंग इन वांट्स, गोल सॉर्ट विच गिव राइज टू टेंशन। ओके, सो ये क्या है, जो एक चेन की तरह वर्क करता है, जिसका कि जो एंड रीज़न होता है वो क्या होता है, किसी भी गोल को सॉर्ट करना होता है। ठीक है, गोल को अचीव करना होता है। एंड अल्टीमेटली अचीव करने के बाद जो कोई भी टेंशन होता है वो क्या होता है, कम हो जाती है। ओके, जब हमारा डिज़ायर पूरा हो जाता है। वही जब डिज़ायर पूरा नहीं होता है तो क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अगर कोई डिज़ायर पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा एक्शन होगा वो क्या होगा, अनसेटिस्फाइंग होगा। ओके, सो ये क्या है, एक चेन की तरह है। ओके ना, हम इस चेन जो ब्रैकेट में जो चेन है उसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जिसको कि हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या है, नीड है। ओके, दिस इज़ नीड, जो कि किसी भी मोटिवेशन को स्टार्ट करने का जो बेसिक होता है ना, वो क्या होता है, नीड। ओके, अब जो नीड है वो चेंज होता है वांट में। ओके, पहले हमारी ज़रूरत होती है, फिर हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, दैट मीन्स हमारा जो वांट होता है। ओके, दैट मीन्स नीड क्या करता है, गिव्स राइज टू वांट। ओके, देन जब वो वांट में कन्वर्ट हो जाता है तो अभी उससे क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। ओके, तो यानी क्या है, इसका जो कॉज होता है, ठीक है, वांट का जो कॉज होता है उसकी वजह से हमें टेंशन फील होता है। ओके, ना जो टेंशन हो गया तो ये क्या करेगा, गिव्स राइज टू एक्शन। ओके, जितना हम किसी चीज़ को लेकर के चिंता हो रही है तो वो चेंज हो जाएगा एक्शन में। ओके, दैट मीन्स हम उसके लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, अपने ड्राइव्स को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन में हमें मिल जाएगा। हम जो भी कर रहे थे अपने नीड के लिए वो हमें एट द एंड ऑफ द टाइम वो क्या होगा, हमें सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये क्या है, नीड वांट सेटिस्फैक्शन चेन का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मोटिवेशन। ओके, अभी क्या क्या हो सकता है, टोटल 6 नेचर्स हैं। फर्स्ट नेचर क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन मोटिव्स। ओके, तो जो फर्स्ट नेचर है, जो मोटिवेशन का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, मोटिव पे होता है। ओके, यानी कि अगर हम कुछ भी चाहिए होता है, हमें कोई भी हमारा नीड होता है तो उसका क्या होता है, मोटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर भूख लगी है, ठीक है, हम भूखे हैं तो क्या होगा, हमारा मोटिव क्या होगा, खाना। ओके, सो जो मोटिव है वो खाना होगा। तो यहाँ पे क्या हो, मोटिवेशन क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। ओके, दैट मीन्स नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, बेस्ड ऑन मोटिव्स। ओके, नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग। ओके, यानी कि उसको अफेक्ट क्या करता है, कोई भी मोटिवेटिंग, हम मोटिवेट होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा होता है। ओके, दैट मीन्स अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग। देन मोटिवेशन क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ओके, हम कुछ भी मोटिवेशन, हम खुद अगर मोटिवेट होते हैं तो उसके पीछे एक गोल होता है। ओके, ना नेक्स्ट इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, दैट मीन्स हम कुछ भी अगर नीड है हमारा, कुछ भी चाहते हैं हम, तो वो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इज पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन है वो टोटलिटी में मोटिवेट होता है। ठीक है, आधा अधूरा कोई मोटिवेट नहीं हो सकता है, तो ये होता है टोटलिटी में। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि उसका एक चेंज होता है, जैसे कि नीड, वांट और उसका जो लास्ट एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जस्ट वन वर्ड प्रोसेस नहीं है ये। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में इट नीड्स एन इंटरनल फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमारी इंटरनल फीलिंग चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट इज even if needs are identified, the problem is not over here.
ओके। अगर किसी का जो नीड है वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्या होता है, एज अ पर्टिकुलर नीड may result into different behavior from different individual because of their differences. ओके, इवन इफ हमें नीड पता चल जाती है, हमें आइडेंटिफाई कर लेता है, तो क्या होता है, हर किसी का अलग अलग नीड होता है, उससे रिलेटेड अलग अलग बिहेवियर होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज a particular behavior may emerge not only because of specific need but it may be because of variety of needs। ठीक है, जो कोई भी पर्टिकुलर है उसका जो बिहेवियर होगा वो किसी स्पेसिफिक नीड्स की वजह से नहीं होगा, उसकी नीड्स के वेराइटीज़ की वजह से होगा। ओके, सो इसलिए भी ये कॉम्प्लेक्स है। लास्ट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में नॉट लीड टू गोल अटेनमेंट। ओके, सो जो बिहेवियर है अगर वो गोल डायरेक्टेड नहीं होता है तो क्या होगा, हमारा जो गोल अटेनमेंट होगा, दैट मीन्स हमारा जो मोटिवेशन है वो तभी फेल हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स मोटिवेशन है वो ऑलवेज क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, ड्राइव्स एंड ह्यूमन नीड्स। ओके, हम यहाँ पे मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मोटिवेशन क्या है, तीनों को बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया है, मोटिव्स वर्ड यूज़ किया है, ड्राइव और ह्यूमन नीड, दैट मीन्स इन तीनों ये तीनों क्या है, यहाँ पे एक ही है और इन तीनों का क्लासिफिकेशन सेम होगा। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक एंड फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मोटिव्स। ओके, तो ये क्या है, एक बेसिक नीड है, बेसिक मोटिव्स होता है किसी की भी, मतलब कोई भी लाइफ जीने के लिए। ओके, तो बेसिक कैसे होगा, इसमें हंगर है। ओके, ऑफ कोर्स अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, बेसिक नीड है। फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड है। ओके, तो क्या है, हंगर है, थर्स्ट, अ डिज़ायर फॉर सेक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप, पेन अवॉइडेंस एंड नीड फॉर ऑक्सीजन। ओके, तो ये सब क्या है, एकदम बेसिक नीड्स है, बेसिक मोटिव्स है। तो इसलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मोटिव्स। ओके, नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसका, पर्सनल मोटिव्स। ओके, दैट मीन्स हमारा जो पर्सनल होता है मोटिव्स, खुद का ड्राइव्स होता है, वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, नीड फॉर क्यूरियोसिटी। ओके, दैट मीन्स हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, नीड होती है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा पर्सनल मोटिव्स है। ओके, यानी कि हम लोग सस्पेंस में नहीं रह सकते हैं, हमें क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने के, दैट मीन्स ये हमारा पर्सनल मोटिव है। सेकेंड इज सिक्योरिटी अचीवमेंट। ओके, हम कहीं रह रहे तो हमें क्या चाहिए होता है, एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ कि हम फील करें कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा पर्सनल मोटिव है। ओके, दैट मीन्स सिक्योरिटी अचीवमेंट इज पर्सनल मोटिव्स। नेक्स्ट इज द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, दैट मीन्स हमारे पास सब कुछ है, घर है, रहने के लिए खाना है, अच्छा सेल्फ एस्टेम है, और लास्ट हमारा नीड क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये क्या है, पर्सनल नीड होता है किसी का कि वो सक्सेसफुल हो रहा है, अगर हायरार्कियल नीड के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो रहा है तो एंड क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि एंड तक वो सक्सेसफुल ही रहे, दैट मीन्स नीड फॉर एक्चुअलाइजेशन इज पर्सनल नीड। ओके, नेक्स्ट इज सोशल मोटिव्स एंड मास्टरी। ओके, दैट मीन्स सोशल मोटिव्स क्या है, थर्ड क्लासिफिकेशन है। ओके, सो ग्रेगारियसनेस, नीड फॉर पावर, प्रेस्टीज, रिकॉग्नाइजेशन, सोशल पोजीशन एंड सेल्फ असर्टिवनेस। ओके, तो हम क्या चाहेंगे, सोसाइटी में हमारा क्या है, सभी हमें पहचाने, रिकॉग्नाइज़ करे, सब हमारी इज़्ज़त करे, सब हमें रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा सोशल नीड होता है। तो क्या है, ग्रेगारियसनेस क्या है कि सब हमें पहचाने। ओके, सब हमारी इज़्ज़त करे, ये है ग्रेगारियसनेस। ओके, नेक्स्ट इज़ नीड फॉर पावर। हमें क्या होता है, हमारे पास पावर होना चाहिए, ये हमारा नीड होता है, दैट मीन्स ये सोशल मोटिव्स है। प्रेस्टीज यानी कि इज़्ज़त है, वो हमारी सोसाइटी में बने रहे, सब हमें पहचाने, हमारा जो सोशल पोजीशन है वो सोसाइटी में अच्छी रहे। और लास्ट में क्या है, सेल्फ असर्टिवनेस, मतलब कि जो हमारा सेल्फ असर्टिवनेस मतलब कि हमारा जो सेल्फ है वो सबके सामने अच्छा बना रहे। ओके, तो ये क्या है, हमारा सोशल मोटिव्स है। ओके, लास्ट क्या है, अनकॉन्शियस मोटिव्स। ओके, तो अनकॉन्शियस मोटिव्स क्या है, दीज आर द आउटकम्स ऑफ रिप्रेस्ड